वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिस विल बी अ स्मॉलर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, वो सब जो आपको जानना है, वो सब जिसको यूज करके ना केवल आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ के साथ आप अपने रिवॉर्ड्स को, प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, हम डिस्कस करेंगे हमारी एल्गोरिदम के स्टेटस के बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे कल किस सेटअप पे आप काम कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम को शुरुआत करें, वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अटेंडेंस लगाइए और प्यार देते रहिए। आज एक बनी है गाइस डेली बेसिस के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो एक और ग्रीन कैंडल। मार्केट सुनने को राजी नहीं है और मार्केट ऊपर 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 जाना ही है भाई। अपने टारगेट थे 38,025, ये टारगेट आपको दिया था। मेरे हिसाब से करेक्शन को यहाँ से गिरना चाहिए था। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया। चलती मार्केट के अंदर अगर आप मेरे साथ लाइव थे तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से रिस्पेक्ट भी किया, लेकिन मार्केट ऊपर गई, इससे ज्यादा ऊपर गई और वहां से करेक्शन लिया। कैसे रहे लेवल्स, चलो पहले वह डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, फिर बात करेंगे कल आप क्या कर सकते हैं। मार्केट ने गाइस एक गैप डाउन ओपन किया। कल की एनालिसिस के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो मार्केट को ग्रीन किया जाएगा। मार्केट ऊपर आई, ऑफकोर्स आपने पैसा बनाया होगा। मैंने बोला था यहाँ पर अगर खुले तो भाई एवरेज करना, मार्केट में और पैसा लगाना, और जब कॉस्ट पे ग्रीन पे प्रॉफिट में आ जाओ तो निकल जाना। तो मार्केट ने एक बार फिर से दिया। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। ये इसने ब्रेकआउट दिया, इसका टारगेट था। ऊपर की तरफ मार्केट गई, नीचे आई एम बना के, प्राइस एक्शन खेलते हुए अच्छी रैली देके ऊपर की तरफ निकल गई। काफी अच्छे ट्रेड जो है देखने के लिए मिले। बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दिया, इसकी ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी। सेम में लेवल्स इसने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फॉलो किया। हमारी इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो भी लेवल्स के पास हुई है, जो फिबोनाची के लेवल्स है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और बहुत ही वीआईपी मेंबर्स के साथ सुबह सुबह मैंने ट्रेडिंग किया था और हमने एक कॉल ली थी 220 रुपीज़ पे, जो हमने 410 रुपये के निकाल के 80 पॉइंट लेके सबने अच्छी क्वांटिटी के साथ में डेली टारगेट पूरा किया। बाद में मैंने लाइव भी किया था नॉर्मल ग्रुप में उसके साथ, सबके साथ यूट्यूब के ऊपर, आप सबने ज्वाइन किया था। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी चलती मार्केट के अंदर, और साथ के साथ हमने एक ट्रेड भी ली थी, अगर आपको ये याद हो तो। इसको बोलते हैं प्री एक्सपायरी जीरो हीरो ट्रेड। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ज़्यादा नहीं, 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए ये था, ये थी 1:6 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। जाता तो 1 रुपया जाता, आता तो 6 रुपये आते, और हमने इसके अंदर ठोका है भाई, बहुत अच्छा ठोका। अच्छा खासा पैसा बनाया लोगों ने, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये बनाया लाइव के अंदर। तो अगर आप जुड़े नहीं हो तो भाई जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, हमसे जुड़ जाओ। बहुत अच्छे प्रॉफिट बनेगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँ, दिख जाएंगे आपको बहुत सारे प्रॉफिट। ये देखिए स्क्रीनशॉट, 4,000, 12,000, 4,000, 1,200 एक लॉट के साथ में, 64,000, 85,000, 39,000, 27,000, 4,600, 12,000। बात पूछो मत, झड़ी रही। तो अगर जुड़ा नहीं हो तो जुड़ जाओ। 18,000 के आसपास मेंबर है ट्रेडिंग में, तो आप जुड़ सकते हो। हमारे और कोई चैनल नहीं है तो जस्ट ज्वाइन दिस वन। बात करें कि मार्केट ने क्या किया और क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। मार्केट ने, मुझे लगता है कि अगर 30,179 का जो फाइनल टारगेट था, ब्लैक ये जो कंस्ट्रक्शन इसने की थी बैंक निफ्टी ने, इस कंस्ट्रक्शन का टारगेट देने ऊपर गया था, इनफैक्ट ज्यादा ही ऊपर चला गया, पर्पल लाइन को टच करके इसने वापस आया है। एक एम का पैटर्न बना के उसने नीचे की तरफ नीचे गिरने की कोशिश की है, और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इसने गाइस राइजिंग वेज पैटर्न बनाया था। और यहाँ इस पैटर्न के साथ में आपको एक और चीज देखनी पड़ती है, वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जन इंडिकेटर लगा लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर डाइवर्जन थे। ये देखिए कि आपको चलती मार्केट में मैंने बताया था, फॉलिंग राइजिंग वेज जब भी बने और वहां आपको बेरिश डाइवर्जन दिखाई दे, ठीक है। बनोद श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अभी हम लाइव नहीं है लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मुझे नोटिफिकेशन जरूर आ जाती है, तो थैंक यू सो मच। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टाइम क्या हुआ है, थोड़ा लेट हो गया हूँ, 6 बज रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिश डाइवर्जन के साथ में ये टूटा। इसका जो टारगेट निकल के आता है वो आता है 37,649। इतना हमने एंजॉय भी किया, लेकिन आपको पता होगा मैंने आपको क्या बोला था, बुक करके जाना, छोड़ दो, और अगर ले रहे हो तो मंथली एक्सपायरी में लेना, इस वीक की एक्सपायरी मत लेना। मार्केट की क्लोजिंग अगर यहाँ देखोगे 37,875 जरूर हुआ था, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग आई है ऊपर 38,024। निफ्टी 17, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का तो 17,294 से क्लोजिंग दी है इसने 17,345। भाई साहब निफ्टी ने पहली बार मैंने देखा है इतना बड़ा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ दिया है। निफ्टी इज वो वे स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। क्या, क्यों, कैसे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्यों बोला था, क्योंकि ये गोल्डन जोन के ऊपर से यहाँ पर बंद हो रही थी, तो मैंने बोला अगर ये गोल्डन जोन के ऊपर बंद होती है
तो भाई कैरी मत करना, इसके नीचे क्लोज होती है तो कैरी करना, मार्केट इसके ऊपर ही थी, यहीं से बाउंस मारा है निफ्टी ने ऊपर की तरफ। रीजन क्या है इतनी बड़ी कंसोलिडेशन ने कहा, गोल्डन हमारी जोन के ऊपर यहाँ पर बाउंस आना जरूरी है, और मार्केट अगर चलती मार्केट में नहीं देगी तो भाई बंद मार्केट में क्या करेगी वो हमें भी नहीं पता। तो वो देखना पड़ेगा कि कल क्या हिसाब रहता है, किस तरह का रहता है। अभी 6 बज चुके हैं, मार्केट का अगर मैं देखूँ तो मार्केट 10 पॉइंट ऑलमोस्ट साइडवेज चल रही है। डाउ जोन्स ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट अभी भी डाउन चल रही है। अब कल किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसको कर देते हैं डिलीट, और कल क्या करेंगे देखते हैं। उसके लिए हम फिबोनाची लेवल्स का ही प्रयोग करेंगे, सेम सेम लेवल्स का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ये जो टारगेट्स की लाइन थी, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये भी हटा देता हूँ क्योंकि बीच में हमने ट्रेडिंग करते वक्त ये लाइन्स बनाई है। अब आपको कहाँ पर सेल करना है गाइस, सेलिंग की पोजीशन बनेगी 37,700 के नीचे। गाइस मैं हूं इन फेवर, मार्केट ऊपर ज्यादा तेजी से नहीं जा सकती जब तक वो नीचे बैंक निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट से 300 पॉइंट की गिरावट ना ले ले, और बैंक निफ्टी कम से कम 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट ना ले ले। एक पुल बैक बहुत जरूरी है, पेंडिंग था और यहाँ से आना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये याद रखना, अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरती है, मैं अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गिरेगी गिरेगी, क्यों, लास्ट टाइम जब मैंने बोला था ना गिरेगी गिरेगी और मार्केट नहीं गिरी थी, वहां से थोड़ा सा और ऊपर गई थी तो मुझे गालियां पड़ी थी। मुझे शौक नहीं है गालियां खाने का, ठीक है, मैं आपकी सपोर्ट के लिए बनाता हूँ, और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाता हूँ। तो गाइज सॉरी, बट हमें भी बुरा लगता है अगर कोई गालियां देता है, आपको बोलता है कि तू बकवास है, तेरे एनालिसिस बकवास है। ठीक है यार, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। 18,250 पे दी थी मार्केट, 18,350, 350, 100 पॉइंट ऊपर गया था और गालियां पड़नी शुरू हो गई थी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कितना ऊपर जा सकती है, नहीं जा सकती, लेकिन मैं पर्सनली कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। आज मैंने सारी लाइव के ऊपर ही बोला था, सारी पोजीशन उसको बुक कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब निफ्टी 200 से 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का गैप, बेसिकली गैप भरना चाहिए, नीचे की तरफ पुल बैक लेना चाहिए, उसके बाद में ही ऊपर जाएगी। ये हो गई आपकी प्राइस वाइज की करेक्शन। अदरवाइज मुझे कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 से 3 दिन साइडवेज दिन चाहिए, मार्केट ऐसे 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 करनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, करेक्शन जरूरी है, चाहे वो प्राइस वाइज कर ले या वो टाइम वाइज कर ले, या ये हो सकता है कि आधा ये कर ले आधा ये कर ले, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करे। जब तक ये हो नहीं जाएगी ना, मैं एक लंबी तेजी के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं करूंगा। उसके बाद में जो मेरे टारगेट है वो बहुत ही सुपर टारगेट है, आराम से टारगेट है, देखने वाले हैं। आज कोटक ने टारगेट किया, एक्सिस ने टारगेट किया, और बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं उन्होंने टारगेट दिया, बस मजे आ गए, और बहुत सारे अच्छे पैसे बने लोगों के। ठीक है, एसबीआई ने टारगेट दिया, एक्सिस बैंक ने टारगेट दिया, और पूछो मत सर किस किस ने टारगेट दिया, कहाँ कहाँ टारगेट दिया। आपको दिखा देता हूँ। ये 680 जो गया था, ये एक टाइम पे 750 के आसपास ऊपर था, 750 जहाँ मैंने बुक किया है। ठीक है, 450 की बाइंग है मेरी। बलरामपुर चीनी 32 रुपीज़ आ गया है, बर्जर पेंट 57 आ गया है, चेंबर फर्टिलाइजर 22 चला गया था, अपोलो टाइल्स 14 रुपये पे बुक किया है मैंने। ठीक है, और ये सब के सब मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को, हमने लाइव ट्रेडिंग के ऊपर बाई किया था। वीआईपी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन से प्राइस के ऊपर बाई किया है हमने। मैंने वो शेयर किया था आपसे, वो शेयर करने की कोशिश करूँगा, मैं एक बार सर्च कर रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर। हमने पोजीशन बनाई थी, और वो पोजीशन के अंदर लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। किसी में 20,000 पर लॉट, किसी में 30,000, 40,000, 50,000 भी जो है वो प्रॉफिट हुआ है लोगों को। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर भी किया था। ये पोजीशन मैच कर लीजिएगा, इस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अपोलो टायर 6 रुपये 60 पैसे से 14 रुपये, चंबल फर्टिलाइजर 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपीज 50 पैसे से 921 22 गया था ये आज। ठीक है, भोजे पेंट सबसे अच्छा, 30 रुपीज़ की बाइंग थी, 31 की नहीं, 30 की बाइंग थी, और ये गया है 59 के आसपास तक का, बस 57-60 पर क्लोज हुआ, अभी भी बाकी है, इसका पहला ही टारगेट हुआ है अभी तो ये 80-90 और जाना है। बलरामपुर चीनी वॉज परचेज ऑन 23 रुपीज़, बलरामपुर इज 32 रुपीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के ऊपर जा चुका है ये, और इन सबके लॉट साइज 1,500, 1,600, 1,500 के आसपास। बैंक निफ्टी वॉज परचेज ऑन 458, ये उस टाइम का स्क्रीनशॉट है जब लाइव लिया था, और इट हैज़ गिवन अ नंबर ऑफ अबव 700। मैं यहाँ पर जाके दिखाऊंगा आपको कितना का हाई मारा है इसमें, देखो 848।
ठीक है, 840 49 850 का हाई मारा है इसने, और हमारा टारगेट 800 का ही था। मैंने बोला था डबल पैसा करना है तो बुक करना है, तो बुक हुआ है, डबल मैंने बुक कर लिया। तो मैंने अपनी पोजीशंस को जो है वो साफ कर दिया, मैंने अपनी पोजीशन को एम्प्टी कर दिया है। मैं अब कोई पोजीशन नहीं हूँ, और जब मैं नई पोजीशन बनाऊंगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा वीआईपी मेंबर्स के साथ में। हो सकेगा तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगा कि मैं कहाँ पोजीशन बना रहा हूँ। अगर आप वीआईपी ग्रुप मेंबर ज्वाइन करना चाहते हो तो कहीं सिंपल सा है, अगर आप अकाउंट नहीं खोलना चाहते हो और सिर्फ भी ज्वाइन करना चाहते हो, जो जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है वीआईपी मेंबर्स, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक ट्री का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये आपका ज्वाइन मेंबरशिप विदाउट ओपनिंग ऑन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा और आप मेंबरशिप पे करके बात कर सकते हैं। और मेंबरशिप में क्या मिलेगा ये पढ़ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ में दे रखी है, किसी को मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये परचेज करोगे आपको एक व्हाट्सएप या मैसेज टेक्स्ट के रूप में एक लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे फॉर अ मंथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग बैक, कैसे ट्रेड करना है। कल मैं देख रहा हूँ एक लाल दिन, एक बेरिश रेड कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली इफ मार्केट इज नॉट फोर्सिंग इट सेल्फ अपसाइड, अब थोड़ा सा करेक्शन बनता है, और वो मैं देख रहा हूँ 37,085 के नीचे अगर मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देता है, बिंदास सेल की गाड़ी में बैठ जाइए। पहला टारगेट होगा 37,573, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना, हाफ को ट्रेल करना 37,491, 37,400, और इसका जो लास्ट पड़ाव कल के लिए हो सकता है वो हो सकता है 37,250 का, ये पर्पल लाइन हमारे लिए रहेगी। ठीक है, और ये कल के लिए हमारी जो पर्पल लाइन रहेगी वो ये रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि साइडवेज दिन में निकल जाए, लेकिन अगर बाय कहाँ करना है 37,934 के ऊपर, 38,160 इसके ऊपर नहीं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो एक ये टारगेट जरूर है, रैली आ सकती है, लेकिन ये टारगेट कल आएगा नहीं, मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। हाँ, एक पुल बैक जरूर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट को बड़ा गिरना है, और बड़ा गिरने के लिए मार्केट बना सकती है। ठीक है, तो ये देख लेंगे, कल बनेगा तो फिर डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी के लेवल्स एज इट इज रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये लाइन जो है बाइंग अब इसके ऊपर ही होगी, और इसके ऊपर दोबारा से अच्छी खासी रैली मिलने की संभावना है। इनफैक्ट ये जोन बन चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा ये जोन, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये जोन टूटे ना ऊपर की तरफ, तब तक आपको बाय नहीं करना है, तब तक बाय के बारे में सोचना मत। पर अगर ये जोन टूटता है तो मार्केट 17,454 मैक्सिमम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 17,500 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाएगा, जब तक करेक्शन ना ले ले, जितना मर्जी हो जाए इसके ऊपर नहीं जाएगा हर हालत में। तो मतलब बिना करेक्शन के कल भी अगर मार्केट भागती हुई दिखाई देती है ना, तो बिंदास ठोक देना भाई, सेफ है। पुट बाय करना है इस लेवल के बाद, जितनी बाय कर सकते हो। अगर मार्केट ये लेवल को टच करती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17,500, ये क्लोज नहीं देगा मार्केट, जब तक वो करेक्शन टाइम वाइज या प्राइस वाइज दोनों वाइज करेक्शन नहीं दे देता है, तब तक वो 17,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। एनीवेज 17,283 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको 17,226 ये पहला टारगेट रहेगा। 17,184 इसको मैं कर दूंगा रेड कलर की लाइन, क्योंकि मार्केट कल मुझे थोड़ी सी ज्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है। 17,138, और मैक्सिमम नीचे की तरफ जो आपका लास्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,076 का लेवल। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लेवल है इसको मैं पर्पल ही कर रहा हूँ, मेरे को याद आया मैंने क्यों किया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, बहुत हैवी पुट राइटिंग है। तो यहाँ पर एक बार आपको अगेन 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट तो हो सकता है बाउंस मिल जाए, यहाँ पर गिरने के बाद बाउंस मिल जाए, तो इस बात को आपको याद रखना है, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल हमेशा की तरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग की तरफ के साथ शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस और लेवल्स। और बात करें हम फाइनली के व्हाट इज द एल्गो स्टेटस। सो गाइस, एल्गो का स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पिछले महीने का स्टेटस है, जब मैं एक लॉट के साथ में ट्रेड कर रहा था। वी स्टार्टेड ऑन 15, तो 15 दिन का स्टेटस है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें 15 दिनों की ट्रेडिंग में कितने ट्रेडिंग देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 दिन की ट्रेडिंग में 10 ट्रेडिंग डेज मिले, और 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर हमने टोटल 8,000 रुपये का प्रॉफिट किया विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, दिस वाज द 80% रिटर्न दैट वी गॉट यूजिंग algo based trading and 333 strategy, which is I guess it's a decent but over decent profit। बात करते हैं इस महीने की। इस महीने से गाइस हमारा कल जो प्रॉफिट बना वो बना 600 रुपीज। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 2 की जगह 3 लॉट से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स 10,000 के हिसाब से वी आर यूजिंग कैपिटल ऑफ 30K राइट नाउ।
तो अब इस महीने हम 30K कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, पहले हम 10,000 को यूज़ कर रहे थे, और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 600 रुपीज़। ठीक है, 600 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। आज की मैं बात करूँ, आज की जो कैंडल थी वो 65 पॉइंट से ज़्यादा की थी, तो एल्गो ने वो ट्रेड लिया नहीं, तो हमारी ट्रेडिंग हुई नहीं है। लेकिन बाय मिस्टेक, बिकॉज मेरे पास 2 एलिस ब्लू के अकाउंट है, एक मैंने पर्सनल ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलग से खुलवाया है, एक एल्गो का है, और गलती से मेरे पास ये अकाउंट खुला हुआ था तो मेरी ट्रेड्स लग गई, और जो मुझे एग्जिट करनी पड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एग्जिट मार दिया, लेकिन हाँ, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 965 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ये मेरी गलती से ट्रेड लेने की वजह से हुआ है, एल्गो की वजह से नहीं हुआ है। अगर कोई और होता तो वो बोलता देखो एल्गो से कितना पैसा बन रहा है। मेरे भाई, मैं साफ रहना चाहता हूँ, क्लियर, हर दिन का स्टेटस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो प्रॉफिट बना है, दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ एल्गो, दिस इज माई मिस्टेक ऑफ टेकिंग ट्रेड्स बाय थिंकिंग कि ये मेरा अकाउंट है। मैंने इमीडिएटली इसको एग्जिट कर दिया था और वही सेम ट्रेड दूसरे अकाउंट में ले ली थी, लेकिन जब एक बार नहीं 2 बार हो गई गलती, फिर मैंने अकाउंट क्लोज ही कर दिया था, क्योंकि विंडो पे खुला हुआ था, यहाँ पर ट्रेड लग गई थी। ठीक है, और ये अमाउंट बना है गलती की वजह से, बट एनीवेज इट्स इन स्मॉल ग्रीन टुडे, but yeah, this is the status, so this is what is happening। और in terms of functioning, सेबी ने कुछ एल्गोरिदम ट्रेड के लिए मेरे ख्याल से रूल्स को चेंज किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट एनीवेज 10 तारीख के बाद हम वीआईपी मेंबर्स के साथ में शुरू करेंगे, और इसकी इन्फॉर्मेशन वीआईपी ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और बाकी नॉर्मल जो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग है गाइस, वो हम मोस्ट प्रोबेबली 20 या 25 अगस्त के बाद में ही शुरू कर पाएंगे। बट मेरा मानना है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी रेगुलर ट्रेडिंग से, वीआईपी मेंबर्स को, और हम इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले ये चीज़ लॉन्च कर देंगे। ठीक है गाइस, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड टेल अस हाउ डिड यू लाइक द विच पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक द मोस्ट। और आज अगर आपका प्रॉफिट बनाओ ट्रेडिंग के अंदर हमारे साथ लाइव करके मजे आए हो, तो मेरे भाई एक मैसेज तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, तो प्लीज़ अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो डेफिनेटली लिख दीजिएगा कैसा लगा, और पढ़ के मुझे खुशी होगी। बाकी सब आपके ऊपर। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के लिए, तब तक वही करिए जो आप हमेशा करते हैं, क्या हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening guys. Bye bye.